नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस राज्य व्यवस्था के सेशन में यह दूसरा सेशन है। इसके तहत आपको क्वेश्चन 1 to 33 तक कवर किया जाएगा। यह दूसरा सेशन का पहला वीडियो है। दूसरा सेशन संविधान सभा पर रहेगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था? नहीं, यह बात व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ओके। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई? ओके, किसने मांग किया था? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ओके, 1924 में मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी एम एन राय, ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एम एन राय ने संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम एन राय, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1936 तथा ऑप्शन नंबर डी 1942। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर अंग्रेज के समक्ष यह मांग उठाया था कि भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। यह प्रस्ताव पास किया था कांग्रेस के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया गया था 1938 ईस्वी में। किसने मांग किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्धोपरांत संविधान का, यानी आज़ादी के बाद, युद्धोपरांत यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ओके, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ओके। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवली योजना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिप्स योजना ने 1942 ईस्वी में यह कहा था कि या फिर यह स्वीकार किया था कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण किया जाएगा, उससे तो भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठित किया गया था। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था। ओके, यानी किस जगह 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन का मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फैजापुर में 1936 में कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, अधिवेशन किया गया था। और उस अधिवेशन में क्या किया गया था, संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ओके, फैजपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, मतलब चाहिए, मतलब उतने हुए नहीं थे, होने थे। ओके, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 389 क्या होना चाहिए था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य होने चाहिए थे 389। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के अनुसार, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन इस प्रकार होना था कि ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि होना चाहिए, देशी रियासत से 93 प्रतिनिधि तथा मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के कितना प्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि होने चाहिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आए, ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 205, ऑप्शन नंबर सी 225, ऑप्शन नंबर डी 335। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 208 सदस्य का निर्वाचन हुए। ओके, यानी संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ओके, जिनमें से कांग्रेस से कितना जीते थे, 292 में से कांग्रेस के 208 सदस्य चुनकर आए थे। ओके, 292 में से 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए थे संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई, पुनर्गठन। ओके, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की कितनी संख्या रह गई, तो इसका ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324 तथा ऑप्शन डी 333। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 299 प्रतिनिधि रह गए। यानी पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो 299 संख्या थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा में देशी रियासतों में 70 क्या थे, प्रतिनिधि थे। विधानसभा में देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 229 पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के सदस्य प्रतिनिधि कितने थे, 229।
ओके 229 थे, जबकि पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। और उस 299 में से प्रांतों में से कितने आए थे प्रतिनिधि? 229 आए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री यानी जो संविधान निर्माण किए थे वो लोग निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ओके ऑप्शन ए 8 लाख पे, ऑप्शन बी 10 लाख पे, ऑप्शन सी 12 लाख पे, ऑप्शन डी 15 लाख में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 लाख पर प्रति व्यक्ति का प्रांतीय क्षेत्र में प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होता था, जो जिसने क्या किया? संविधान के निर्माण में भाग लिया। ओके कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान सभा के सदस्यों को प्रांत की विधानसभा में से क्या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रांत की विधानसभा में से प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ओके ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त प्रांत में क्या थे? प्रतिनिधित्व का संख्या अधिक थे भारतीय संविधान सभा में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। एंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद का प्रतिनिधित्व क्या किया था? संविधान सभा ने भाग नहीं लिया था, जबकि जूनागढ़ के भाग लिया था, कश्मीर का भी भाग लिया था और मैसूर का भी देशी रियासत ने क्या किया था? संविधान सभा में भाग लिया था, या फिर संविधान सभा में उसका प्रतिनिधित्व था, जबकि हैदराबाद का प्रतिनिधित्व क्या था? नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन नंबर डी पंजाब से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। ओके संविधान सभा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या फिर ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग क्या था? मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, इस कारण उन्होंने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर किस आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, यानी वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ओके वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य में जो थे वो क्या थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न होकर वह क्या थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ओके नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मित सभा यानी भारतीय संविधान सभा ने ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा ऐसा गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था भारतीय संविधान के। ओके, 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर डी सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 ईस्वी में। ओके, 28 का हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ओके, विधानसभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। इसका 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी जिन्हें SN सिन्हा भी शॉर्ट में बोला जाता है। जब संविधान सभा का उद्घाटन यानी गठन हुआ था उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उनके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ओके, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जैसे कि मैंने अभी बताया था, अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी SN सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या SN सिन्हा थे। ओके, यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।